जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में मैं सुनाऊंगी गणेश जी की कथा बहुत ही सुंदर है। अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। सभी प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। कथा। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो जाती है और नाराज होने के बाद अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित करती है। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उनको वर मांगने को कहते हैं। तब उन ब्राह्मणों ने भगवान गणेश से कहा, यदि आप हम सभी पर प्रसन्न है तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। ऋषि की यह बातें सुन भगवान कहने लगे, ऐसा वर आप लोग नहीं मांगे। भगवान बहुत समझाए किंतु बार बार ऋषि को आग्रह करने पर अंत में भगवान को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों की बात मानने के लिए भगवान स्वयं एक दुर्बल गाय के रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। अब गाय को फसल खाते चरते देखकर ऋषि बड़ा नरमी के साथ अपने हाथों में एक पतले से डंडे लेकर गाय को हाँकने के लिए गए। जैसे ही गौतम ऋषि की डंडे उस गाय के शरीर से स्पर्श हुआ, वैसे ही गाय गिरकर मर गई। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गए और गौतम ऋषि को गौ हत्यारा कह के कोसने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत हैरान हुए और दुखी भी। तब सारे ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि अब आपको ये आश्रम छोड़कर दूर चला जाना चाहिए, क्योंकि गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। ऋषियों के बात पर विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुर्लभ कर दिया। वे कहने लगे कि गौ हत्यारे के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अब अत्यंत कातर भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बतावे। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बतलाते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरि के 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों की कथानुसार महर्षि गौतम वे सारे कृत्य को पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तत्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, हे भगवान, मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे गाय हत्या के पाप से मुक्त करा दीजिए। तब भगवान शिव कहने लगे, गौतम, तुम सदैव सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई थी। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मण को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु, उन्हीं की निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आप उन्हें मेरा
परम हितैषी समझकर उन पर अब क्रोध ना करे। भोलेनाथ की कृपा से, गणेश जी की कृपा से ऋषि गौतम अपनी पत्नी के साथ खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। सभी प्रेम से बोले, गणेश जी की जय हो, महादेव जी की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।